संदेश देना चाहती हूँ। जीते जी कोई मूर्ति कभी भी नहीं लगाया जाता। मूर्ति लोग लगाते हैं मरने के बाद, पर मोमबत्ती की मूर्ति जीते जी है। आप लखनऊ में जाकर के देखिए, हाथी में पार फटा पड़ा। उन हाथी से क्या मिलना है भाई? चुनाव आयोग को भी उस हाथियों को ढकने का आदेश देना पड़ा था पिछले बार। चंद्रशेखर जैसे भारत मां के लालों को इन मोमबत्ती ने, अब तो इसका चिल्को बंद हो गया, नहीं तो पहले ज्यादा बोलती थी, बहुत बोलती थी, भोंकती थी, अब तो बोलती बंद है। चंद्रशेखर जैसे भारत मां के लालों को, क्रांतिकारियों को राष्ट्रद्रोही कहने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। मैं निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, अगर आज भारतवासियों से यह पूछा जाए कि भारत का एक परिवार कौन है जिस परिवार से 3 आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया, आप लोग स्वर से स्वर मिला करके नेहरू परिवार का नाम लेंगे। लेकिन फौरन अगर यह पूछा जाए भारत का एक परिवार कौन था जो एक मां के 3 पुत्र थे, मां ने अपने नजर के सामने में तीनों पुत्र को फांसी के फंदे को चूमते हुए देखी थी, उस परिवार का नाम क्या है? जो आर्य समाज से संबंधित नहीं है वो नाम नहीं जानते, इवन भाजपा वालों को भी मालूम नहीं है। कांग्रेसी तो जानते ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जैसे गद्दार राजनीतिक पार्टी भारतवर्ष में और कोई नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है। इसको कायम किया था अंग्रेजों ने। भारतवासी जो लोभी और लालची, जो मैं बैठ नहीं बोला था, उन अंग्रेजों ने भारतवासियों को लोभ और लालच दिया था, यही राजनीतिक सत्ता का, जिसके लोभ और लालच के वशीभूत होकर के आपके पड़ोसी गोंडा वाले बेनी बाबू चप्पल में मोदी का फोटो लगाकर दिखा रहे थे। अब हाल उनका क्या हुआ वो तो आप सभी लोग जानते हैं। मैंने तो दूरदर्शन वालों से कहा कि जो लोग चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अगर भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, मैंने मीडिया वालों से पूछा कि लालू से जाकर के पूछो क्या वो अपना नाम जलेबी रख लिया? पत्नी तो रावड़ी है, अपना नाम अगर उन्होंने बदला तो क्या अपना नाम जलेबी रखा है? और ये प्रचार हो रहा था, भाई वॉल्यूम थोड़ा कम कर देना, वॉल्यूम डाउन करो। ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। केवल लालू नहीं भाइयों, बहुत सारे भालुओं ने भी यही प्रचार किया था। कश्मीर के मुख्यमंत्री जो बाप दादा का बपोती मानते हैं, उन्होंने भी कहा था उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पिता कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनता है तो उन्हें समुद्र में डुबोएंगे, लेकिन अल्लाह ने ऐसी कहर ढाई उस कश्मीरियों पर कि खुद कश्मीरी डूबते चले गए और नरेंद्र भाई मोदी छवैया बन करके उन्हें बचाने का प्रयास किया। ये कहर अल्लाह का ही है। जब अल्लाह ने मुसलमानों को बोला काफिरों को समूल नष्ट करो, अब काफिरों को नष्ट होने के बजाय अल्लाह ने मुसलमानों को ही नष्ट करने का काम किया और नरेंद्र भाई मोदी वहां खवैया बन करके भारतवर्ष को नहीं समग्र दुनिया को बता दिया कि हमारे यहाँ मानवता में भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ हम मानवता का प्रचार करते हैं, हम मनुष्य मात्र को एक ही वसुधा मानते हैं, एक ही परिवार मानते हैं। ये सब के सब परमात्मा के ही संतान हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने इस काम को करके दिखाया। लेकिन बंधुओं मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री
देखा कहां तक सही है। जब अल्लाह ने मुसलमानों को ताकीद किया, या अय्युहन नबी जिहादल कुफ्फार वल मुनाफिकून वग़लुज़ अलैहिम, सूरह अनफाल आयत नंबर 65। जिन भाई को संदेह हो शक हो कुरान से मिला करके देख लेना। और मैं मस्जिद के जड़ में बैठ करके ही बोल रहा हूं, बखूबी मुझे मालूम है। सूरह अनफाल आयत नंबर 65 अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहन नबी जिहादल कुफ्फार वल मुनाफिकून वग़लुज़ अलैहिम, ऐ नबी हम तुम्हें ताकीद करते हैं तुम काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद करो। अगर तुम 20 सब्र करने वाले मुसलमान हो तो 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे। अगर तुम 100 मुसलमान सब्र करने वाले हो तो हजारों काफिरों पर भारी पड़ोगे। मुसलमानों को ये प्रेरणा किसने दी भाई? अल्लाह ने कुरान में दिया है कि 100 मुसलमान 20 मुसलमान हैं तो 100 काफिरों पर भारी पड़ेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है। तो अल्लाह काफिरों को समूल नष्ट करने का प्लान मुसलमानों के द्वारा बनाया या नहीं बनाया? मुसलमानों को समूल काफिरों को नष्ट करने का हुक्म दिया या नहीं दिया? ये 20 मुसलमान 100 काफिरों पर भारी पड़ने की बात की या नहीं की? 100 मुसलमान है, 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे, ये बात कुरान में अल्लाह ने कही या नहीं? अल्लाह ने कुरान में ये उपदेश दिया या नहीं? तो जब काफिरों को समूल नष्ट करना चाहते हैं और उन्हीं मुसलमानों को बर्बाद होने से, श्रीनगर में कौन लोग है, ज्यादा मुसलमान है या हिंदू है? बंधु जरा जल्दी बोलना। मुसलमान है। वहां पर तो पहले ही काफिरों को से खाली करवा लिया गया था श्रीनगर। अरे ब्राह्मणों की जो दशा है, ब्राह्मण सड़क पर रो रहे हैं, कश्मीरी ब्राह्मण। उन लोगों की दशा दिल्ली में जाकर के देखिए, यहाँ वहां किस तरीके से पड़े हैं। श्रीनगर पहले खाली करा लिया गया था। अब उस श्रीनगर पर जो ये जिल्ज़िला आया, तूफान आया, उसमें हलाक कौन लोग हुए भाई? हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। जब अल्लाह ने कहा कि तुम काफिरों पर भारी पड़ोगे तो उन मुसलमानों को डुबोने वाला कौन है, अल्लाह या परमात्मा? अरे भाई अल्लाह मुसलमानों को कैसा डुबोता भला? अब सुनिएगा फिर ध्यान से। कुछ भाई ने कहा कि परमात्मा ने डुबोया। अगर परमात्मा का काम डुबोने का होता तो परमात्मा भी ऐसा ही उपदेश देते कि तुम 20 हिंदू 100 मुसलमानों पर भारी पड़ोगे। मैं चुनौती दे रहा हूं, कोई भी भाई का लाल वेद से ये प्रमाणित करा दे कि हाँ परमात्मा का भी यही उपदेश है कि हिंदू 20 और 100 मुसलमान पर भारी पड़ोगे। ये उपदेश अगर कहीं आया तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। मैं मन से ऐलान कर रहा हूं। वेद में यह शब्द दिखाया जाना संभव नहीं है। हमारे अधिकारियों ने यहां साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। वेद में ईश्वरीय ज्ञान होने का मैं प्रमाण दे रहा हूं। मैंने निवेदन किया कि वेद में ये शब्द, इस प्रकार के शब्द कहीं पर 20,000 मंत्रों में कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे। और मैंने ये भी कह दिया कि कोई अगर वेद से ऐसा ही मंत्र कोई दिखा दे कि तुम 20 काफिर या 20 हिंदू 100 मुसलमानों पर भारी पड़ोगे, तो मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि मैं उसी समय इस्लाम कबूल कर लूंगा। और अगर दिखा नहीं पाए तो बतलाइए ये कुरान मानवता पर कुठाराघात किया या नहीं किया? क्या ये मानवता की बात कही जा रही है? क्या मानव मात्र के अंदर में मैत्रीय भाव पैदा किया जा रहा है? क्या मानव मात्र को बांटा जा रहा है? मानव मात्र के अंदर में अदावत किया जा रहा है? अब नरेंद्र भाई मोदी ने जो उन कश्मीरियों को बचा
उन्होंने इतना सहयोग किया और करने का वादा भी किया है। केवल इतना नहीं बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज से नहीं अपितु बहुत पहले से जो मुसलमान भारतीय हज करने के लिए जाते हैं उन्हें भारत सरकार सब्सिडी देती है या नहीं? बंधुओं जरा जल्दी बोलना। अगर भारत सरकार सब्सिडी देती है तो मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम जगत के उलमाए दीन से कि इस्लाम जगत के विद्वान ये बताएं कि काफिरों के पैसे से हज करना जायज होगा क्या? केवल इतना ही नहीं, इन काफिर लोग या ये काफिर लोग रमजान के महीने में अफ्तार पार्टी देते हैं और जो इस्लाम के दावेदार हैं वो उस अफ्तार पार्टी में चले जाते हैं आप रोजा खोलने के लिए। तो इस्लाम की मान्यता ये है, क्या इस्लाम की मान्यता ये है कि काफिरों के दिए हुए अफ्तार से अगर कोई रोजा खोलता है तो उसका रोजा साकित हो जाएगा, रोजा नष्ट हो जाएगा, रोजा खराब हो जाएंगे, रोजा बर्बाद हो जाएगा। क्या इस्लाम वालों ने जाना है? केवल इतना ही नहीं, जो भारत सरकार सब्सिडी देती है हज करने के लिए जाने का, एक मुसलमान अगर अपने पैसे से हज नहीं कर सकता, जबकि हज करने का हुक्म उनके लिए है जिनके पास इतना पैसा है, जिसके पास आने जाने का खर्चा हो उसके लिए हज फर्ज है। बहराइच में एक रिक्शा चलाने वाले मुसलमान के लिए हज फर्ज नहीं है। हज उनके लिए है जो अपने खर्चे से अपने पैसे से ही मक्का और मदीना का परिक्रमा कर सकता, क्योंकि वहां पर जिद्दा में जाते ही ये शुरू हो जाता अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। हाजिरी इनकी वहां लगती है, भारत में नहीं है। हाजिरी वहां जाकर के लगानी पड़ती है। तो जब एक मुसलमान हज नहीं कर सकता तो दूसरा कोई मुसलमान उसको हज करने के लिए अपना खर्चा देता है या अपने खर्चे से उसको हज करने के लिए कराने के लिए ले जाता है तो उसको अल्लाह नेकी देते हैं, सवाब देते हैं, पुण्य देते हैं। क्या बोला मैंने? अरे मैंने क्या कहा? किसको? मुसलमानों को। जो मुसलमान, फिर सुनिए, जो मुसलमान अपने पैसे से हज नहीं कर सकता, कोई मुसलमान अपना पैसा लगाकर उससे हज करवाता है या हज करने के लिए उसको अपने साथ ले जाता है, तो ले जाने वाले को अल्लाह नेकी देते हैं, पुण्य देते हैं, सवाब देते हैं। समझ में आई बात? यस सर। तो अगर एक मुसलमान के पैसा देने से हज करवाने से उसको नेकी मिलती है तो ये काफिर जो पैसा दे रहे हैं क्या अल्लाह उन्हें भी नेकी देंगे? अल्लाह के पास जवाब नहीं है। अल्लाह नहीं बता सकते कि काफिरों को भी सवाब मिलेगा। क्यों? कि काफिरों को तो अल्लाह टूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहता। अल्लाह के नजदीक काफिरों को सवाब मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। इस भेदभाव को किसने खड़ा किया? क्या इसी को हम मानवता कहें? क्या यही मानवता का पाठ है कि मानव मात्र के अंदर में भेदभाव? आप हमारे यहाँ देखिएगा वैदिक संस्कृति में मानव समाज में भेदभाव नहीं है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन नम ध्यान के भंडारी। सब भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे। वीडियो बनाओ, अरे उनको बना लो, प्रमोद को, जीवन को। अच्छा, अरे बोलो हिंदू, ये प्रार्थना कौन करते हैं? किसी मुसलमान को इस प्रार्थना को करते हुए देखा? कोई ईसाई इस प्रार्थना को करता है? हमारे भाई राजू श्रेष्ठ जी जो नेपाल से आए हैं
इन्हें मालूम है कि यहोवा विटनेस नाम का एक क्रिश्चियन संस्था है जिन्होंने $50 लाख अमेरिकन मुझे देने के लिए प्रस्ताव दिया है कि ईसाई बन जाओ, $50 करोड़ अमेरिकन डॉलर तुम्हें प्राप्त करा। उससे जो मेरी वार्तालाप हुई मैंने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसको बोला कि मुझे लोभ और लालच दिखा रहा है। मैं अपने पैतृक संपत्ति के तरफ आज तक झांक करके नहीं देखा और तू मुझे लोभ और लालच दिखा रहा है और तुझे मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तुझे पता नहीं। ये सारा रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने YouTube पे लगा दिया है। जो भाई नेट इस्तेमाल करते हैं youtube.com में जा करके चैनल महेंद्रपाल आर्य खोल करके आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। यहोवा विटनेस वालों की मान्यता है कि वह परमात्मा से केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, औरों के लिए नहीं। लेकिन हमारे हिंदू घराने के लोग अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, प्राणी मात्र के भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो अकेला खाता है वो सही कहलाता है, जो सबको बांट करके खाता है वो सही कहलाता। बंदो जरा जल्दी बोलो। तो है वैदिक मर्यादा का मुकाबला किसी के पास? वैदिक मर्यादा का मुकाबला कोई कर सकता है क्या? क्योंकि वेद मुकद्दस में परमात्मा ने स्वयं मना किया है, देते हैं केवल जो अकेला खाता वो पाप खाता। हमारे यहां मना किया, इसलिए बांट करके खाओ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ मानवता का पाठ है, इसीलिए हम और आप सब परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमात्मा सबको सुखी कर, सबके अंदर से रोग को दूर कर दे, सबको भद्र बना, सबको तू धन और दौलत दे। इसी का नाम सर्वे भवत को सुखिना है। लेकिन इस्लाम वाले दुआ क्या मांगते हैं अल्लाह से? इस्लाम वाले कहते हैं गलती के मोबाइल घरे भेज दिया, हम डराए गए। पारा नंबर 29 सूरा नूह आयत नंबर 26, 27 और 28 अंतिम 3 आयत में ये बताया गया कुरान के अंदर कि नूह नामी एक पैगंबर का आगमन हुआ था, जिन्होंने एक ईश्वरवाद का प्रचार करना चाहा। दुनिया के लोग उनके खिलाफ हो गए तो उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगा और कहा कि अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों को ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारक कर दे। अगर तू दुनिया वालों को इस हालत में छोड़ता है ये सब के सब लोग काफिर हो जाएंगे, सब के सब कुफ्र करने लगेंगे। अल्लाह हमें बचा, हमारा बीवी और बच्चा को बचा, हमारा अहल व याल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया वालों को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, फना कर दे, ध्वंस कर दे, नेस्त नाबूद कर दे। क्या आप जैसे व्यक्ति प्रार्थना परमात्मा से कर सकते हैं? लेकिन एक पैगंबर अल्लाह से दुआ मांगा। स्वार्थी लोगों का अल्लाह भी स्वार्थी हुआ करते हैं। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल किया और कबूल करते हुए अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि नूह एक नाव बनाए, कश्ती तैयार कर और तुझे जो जो चीज चाहिए हर एक का 2-2 जोड़ी उस नाव पर ले जा। मैं दुनिया को तबाह कर देता हूं, फना कर देता हूं। नूह ने ऐसा ही किया। 40 लोग उनके साथ थे जो हवारीन कहा जाता है। वक़ाल हवारीयून नहनु अंसरुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि व शहद बिअन्नना मुस्लिमीन, जो इस्लाम स्वीकार किया था, क्या उनके साथ आए थे? वो 40 धोबी कौम के लोग थे बताया जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में वही लोग आए थे
लेकिन हजरत नूह ने अपने बेटे किनान को भी नहीं बचा पाए। वो इस कश्ती में आया नहीं था, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था, वो बच नहीं पाया। वइज़ा फरत नूरुल्लमा, थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है कि अल्लाह ने कहा क्या नूह तू एक कश्ती बना, नाव तैयार कर और तुझे जो जो चीज चाहिए, नबादात, जमादात, हैवानात, मानव, दानव, कीट पतंग इत्यादि। वइज़ा फरतुम कुल्लह में, फिर भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि पूरा लफ्ज क्या है कुरान का, तो मैं भाव आप लोगों को बता दिया हूं। तो इस प्रकार से दुनिया वालों को तबाह होने की दुआ एक पैगंबर मांग रहे हैं, जो हमारे यहाँ एक साधारण इंसान भी किसी का नाश होने की प्रार्थना परमात्मा से नहीं कर सकता। तो ये मान्यता है और लोगों की, यही कारण बना कि वेद में इस प्रकार के मानवता पर कुठाराघात करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा पर दोष लगेगा। परमात्मा पर दोष लगने पर परमात्मा का बनना या होना संभव नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा पर दोष लगना परमात्मा संभव नहीं होगा। बाकी जितने भी हैं मजहबी दुकानदार लोग, सब जगह जो जो अपनी मान्यता के अनुसार मान रखे हैं, सब जगह ये दोष लग रहा है। मिन कुल्ल ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहि अल-क़ौल मन आमना मा आमना माहु इल्ला क़लील, ये शब्द आया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर या वेद को छोड़कर सब जगह मानवता पर कुठाराघात हुआ है, लेकिन वेद में इस प्रकार की कोई बातों की गुंजाइश नहीं है। यही कारण बना कि वेद मुकद्दस में परमात्मा ने उपदेश दिया है कि नाना पंथ विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उसी सही और सच्चा रास्ता को पाते हुए मानव अपना जीवन को सफल बनाए। वेद मुकद्दस में परमात्मा ने उपदेश दिया है यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। किस आधार पर है, फिर जरा विचार करके देखिए कि वेद क्या है। वेद के माने कोई पुस्तक का नहीं है, वेद के मानी है ज्ञान। विद जाने, विद विचारेण, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के ही अर्थ होते हैं। वेद के माने किताब मत समझना, वेद के माने पुस्तक मत समझना, वेद के माने बुक्स के नहीं होते हैं। वेद के माने होता है ज्ञान। वो ज्ञान किसका? कि परमपिता परमात्मा का। कितना? कि जिसको जितना चाहिए, बुद्धि की परिधि हर एक की बराबर नहीं है। जो जितना उसमें से निकालना चाहेंगे उसको उतना ही मिलता चला जाएगा। परमात्मा का ज्ञान समाप्त होने वाला नहीं है। किन के लिए है? कि मनुष्य मात्र के लिए है। कब से है? आदि सृष्टि से है। किस भाषा में है? कि मनुष्य मात्र की भाषा में। अब देखना यहाँ पर कि वेद किस भाषा में है भाइयों? संस्कृत। आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, संस्कृत में। वेद किस भाषा में है? संस्कृत। संस्कृत में है। तो संस्कृत कौन सा मुल्क वालों की भाषा है? भारत की। अगर भारत वालों की भाषा संस्कृत है तो नेपाल वाले ये नहीं कहेंगे क्या परमात्मा हम नेपालियों में क्या कमी है कि हमारे नेपाली भाषा में तुमने अपना ज्ञान क्यों नहीं दिया? ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो परमात्मा पर दोष लगेगा या नहीं लगेगा? संपूर्ण संसार का। और मैं पहले क्या बताया कि दोष लगने का पर परमात्मा का होना संभव नहीं। इसलिए याद रखना, संस्कृत किसी मुल्क वालों की भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा ही नहीं, संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। अभी जो संस्कृत पर विरोध हमारा
चुका था फेसबुक में, भाई राजू जी ने जरूर देखा होगा, पढ़े होंगे कि संस्कृत का विरोध क्यों, भारत में संस्कृत का विरोध होना दुर्भाग्यपूर्ण। अब सब कांग्रेसी पेले पड़े हैं, अब इन बेचारों को मालूम नहीं क्योंकि ये कांग्रेसी हैं, अंग्रेज से पैदा किए गए, ये अपने बाप के तो है नहीं। और अंग्रेजों की मान्यता क्या है कि बिना बाप वाले हैं, तो जब बिना बाप वाले हैं इनके जन्मदाता ही नहीं तो भला माँ से जन्म थोड़ा ही होता है। एक माँ से संतान का जन्म होना संभव है बंधुओं? नहीं है। माता और पिता दोनों का सहयोग न हो तो संतान का जन्म होना संभव है? लेकिन ये ईसाई मानते हैं कि बिना बाप का। कुरान भी मानता इस बात को, कुरान भी इस पर मोहर लगाया कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 92 खोल करके देखिए कि अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया, मरियम गर्भवती हो गई। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, मैं अपने पुस्तक में भी सारा दे रखा हूं, पूरा फिगर लगा रखा हूं शब्दकोश का। बेचारे ने जवाब देकर फसाए इस्लाम को उस पुस्तक में आप पा जाएंगे। अल्लाह ने कहा वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। कहां लिखा कुरान में? सूरह अंबिया आयत नंबर 92, 92 नंबर आयत अंबिया का। क्या देख, अल्लाह ने फूंक मार दी, तो फूंक मारने से अगर कोई महिला गर्भवती हो जाए तो ये विज्ञान विरुद्ध है या नहीं है? जरा जल्दी बोलना। इसीलिए तो डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस बोला कि ये मुन्ना भाई है। वो कैसा एमबीबीएस किया, कैसा पढ़ा, कैसा मेडिकल साइंस को पढ़ा वही जाना। और जहां तक मुझे जानकारी है कि उसने मेडिकल साइंस को पूरी नहीं की, एमबीबीएस का कोर्स पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ करके भाग आया। वो दुकानदारी नहीं चला पाए, तब इसी में घुस गया। वो इस्लाम का गॉडफादर बनना चाहता है, जबकि 2 वर्ष से भारतवर्ष के अंदर में उसकी दुकानदारी बंद करा रखा हूं। पीस टीवी पर पूरा प्रतिबंध है। डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी सुदर्शन चैनल के माध्यम से बंद किया है। जाकिर नाइक का पर्दाफाश, वो मेरा ही कार्यक्रम है, यूट्यूब में आप देख सकते हो, और यूट्यूब भरा पड़ा है जाकिर नाइक का पर्दाफाश। ये मुन्ना भाई ने कैसा मान लिया कि अल्लाह ने फूंक मारने से मरियम गर्भवती हो गई। बाइबल वालों ने कहा कि ये बिना बाप का है, इसके पिता गॉड है। अच्छा बंधु, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि पहले पिता है या पहले पुत्र है, क्या जवाब आना चाहिए आप लोगों की तरफ से? पहले पिता है। पिता पहले है। अगर पिता आप पहले मानेंगे, उसके घर में कोई पुत्र नहीं था, तो वो किसका पिता है? अगर पिता कहने वाला उसके पास न हो तो वो किसका पिता होगा बता? तब आप कहेंगे कि फिर पुत्र पहले है। अगर पुत्र को पहले मानेंगे तो बिना पिता का पुत्र बना किसका? दोनों जगह दोनों लोग उलझे पड़े, न कुरान वालों के पास जवाब है, न बाइबल वालों के पास जवाब है। इसीलिए मैं दोनों को चुनौती दे रखता हूं, आ जाओ मैदान में। डिबेट में जो कोई मुझे हरा सके, डिबेट में जो मुझे कोई परास्त कर सके, जो परास्त करेगा फौरन उसके दिन को मैं कबूल कर लूंगा। ये चुनौती आज 30 वर्षों से मैं समग्र विश्व के आंगन में दे रहा हूं। वेद को जीतना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वेद को दुनिया ने जाना नहीं। तो बाइबल वालों की मान्यता है कि बिना बाप का, तो कांग्रेस की जो मान्यता है वो बिना बाप वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जन्म अंग्रेजों के द्वारा हुआ, इसलिए ये बेचारे भी नहीं जानते। वैसे बहन जी, मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो मेरी बहन है। मैंने निवेदन किया, लोग सच्चाई से कोसों दूर है, सत्य को लोगों ने जानना नहीं चाहा।
कि संस्कृत एकमात्र भाषा है, बाकी कोई भाषा नहीं, वो सब के सब बोली है, आवाज है। भाषा उसी को कहा जाता है जहाँ स्वर होता है, और स्वर केवल संस्कृत में है। संस्कृत को छोड़कर आज जितने भी 4000 से ज्यादा कुछ भाषाएं लोग बोल रहे हैं, मैं सबको चुनौती दे रखा हूँ कि कोई भी स्वर ले आओ। सही बात है। संस्कृत को छोड़ करके कहीं पर भी स्वर नहीं है। स्वर उसको कहा जाता है जिसको हम 12 खड़ी बोलते हैं, आ आ उ उ ई, ये स्वर है। एक संस्कृत को छोड़कर कहीं पर भी स्वर नहीं है दुनिया में। और स्वर उसी को कहा जाता है कि स्वयं राजंता इति स्वरः, जो अपने आप में राजा है, जो किसी का बिना सहारा सहयोग लिए बोले वो अपने आप में राजा है। क्योंकि स्वर के उच्चारण में किसी का सहयोग नहीं चाहिए, स्वर किसी का सहयोग नहीं लेता, लेकिन स्वर के सहयोग से ही व्यंजन का उच्चारण होगा। अगर स्वर का सहयोग व्यंजन डले तो व्यंजन का आवाज निकलना कभी भी संभव नहीं होगा। केवल इतना नहीं, माताओं को भली भांति मालूम है कि जब कोई माँ संतान जमती है और नहीं बच्चा होटल में कहाँ होटल में बहुत दिख है ना, बच्चा नहीं रोया, हमको लगा था दिन भर स्टार्टिंग क्या करते राजा, मारती है, दिन भर स्टार्टिंग करते रहते हैं, यानी बिना स्वर का नहीं निकलेगा, बात मान लो। इसीलिए दाई पीठ में मारती है। हमारे यहाँ हम तो कभी ना देखे, तो आवाज निकालने के लिए यहाँ पे रहना था, हम तो कभी ना देखे। देखे। वो हिंदू और भी आ रहे थे, लेकिन मैं नहीं दे पाओ। जन्म लेकर के कोई बच्चा कोई 4 दिन रहे, चारों कोई गॉड गॉड चिल्लाता है, कोई राम राम पुकारता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई राधे श्याम बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, जय श्री कृष्ण बोलता है। पर हिंदुओं के पास भी अकल हो तब तो जाने। अब नमस्ते छोड़ करके जय श्री राम पे ही उतर आए, जबकि नमस्ते पूर्ण वाक्य है। मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपका नमन करता हूं, मैं आपका अभिवादन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। अब इसको छोड़कर नमस्कार बोलेंगे। अरे नमस्कार क्या है? जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि आपको नमस्कार, तब तक बात तो पूरा नहीं है। अब लोकाचार में नमस्कार बोलेंगे और वहां जाकर के नमस्ते सदैव सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हिंदू। मार लाद मार। ये क्या तमाशा हो रहा है? सत्य को लोगों ने जाना नहीं, सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर ये सत्य को जानते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्वर उसी को कहा गया स्वयं राजंता इति स्वरः, जो अपने आप में राजा है, जो बिना किसी का सहारा, बिना किसी का सहयोग लिए बोले, उसका नाम स्वर है। और प्रश्न होते ही, चाहे वो आराम में जन्म लिया हो, भारत में जन्म लिया हो, चीन में जन्म लिया हो, जापान में जन्म लिया हो, अमेरिका में जन्म लिया हो, दुनिया के किसी कोने में जन्म लिया हो, हर जन्म लेने वाले बच्चे की रोने हंसने चिल्लाने पुकारने की आवाज एक है। आने का बंदो जरा जल्दी बोलो है। क्यों? ये सबका भेजने वाला भी एक है। इसलिए हमारे यहाँ पर भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ पर वेद में मानवता का पाठ पढ़ाया गया है, वेद में मानवता की चर्चा की गई है। इसीलिए संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा है। लेकिन हम लोग के भी नेपाल के बारे में इतिहास, तो वहाँ पर एक मौलाना साहब ने मेरे से सवाल किया, और हॉलैंड के अंदर जितने भी स्टेशनों से मेरा लाइव प्रोग्राम हुआ, जिसमें यूट्यूब में भी लगा हुआ है। इनका अपना चैनल है, सुदर्शन चैनल चल रहा है। मेरे से पूछा कि साहब आपने कैसा कह दिया कि संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा है। मैंने कहा आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बाल ठाकरे के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। बाल ठाकरे ने उन दिनों में प्रचार किया, एक बिहारी 100 बीमारी। हिंदूवादी नेता थे। अब भतीजा का जमानत जब्त होने की कगार पे था। एक ही वन मैन शो है राज ठाकरे। शिवसेना की दशा क्या हुई है वो आप लोगों ने देख लिया। शिवसेना का 22 साल का